रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का भारत का विजिट और भारत और रूस की करंट डायनामिक्स। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे रूस के सदर का इस मौके पर भारत का विजिट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों मुल्क एक दूसरे से आखिर क्या चाहते हैं अमेरिका की मौजूदगी में, अमेरिका की सैंक्शंस की मौजूदगी में। नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरियां हैं और वो पुतिन को इतना वार्मली वेलकम क्यों कर रहे हैं, और पुतिन ने इस मौके पर एशियन रीजन में भारत का विजिट करना इंपॉर्टेंट क्यों समझा। क्या ये दोनों मिलकर अमेरिका बादर को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। इनकी ऑयल, वेपन्स और दूसरी ट्रेड के हवाले से क्या बातचीत हुई है। हमारे पास इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं आज, आइए जानते हैं। पुतिन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई और अगले दिन प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। पुतिन के भारत के इस विजिट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत से लेसन्स हैं। इस विजिट के दौरान पुतिन एक लार्ज डेलीगेशन के साथ भारत में आए थे जिसमें बहुत से बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे जिन्होंने बहुत से एग्रीमेंट्स और MOU साइन किए हैं जिनकी डिटेल्स अभी हम आगे जाकर देखेंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि पुतिन ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से भारतीय मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट किया और वहाँ पर बैठकर अमेरिका को कुछ पैगामात दिए गए। भारत और रूस दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट्स हैं और डिफरेंट फील्ड्स में एक दूसरे के साथ ताउन को वो बढ़ाना चाहती हैं। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड फिगर की बात करें तो इनकी ट्रेड 2020 के वक्त $8 बिलियन की थी। यानी पहले जो चली आ रही थी एक नॉर्मल ट्रेड थी सिर्फ $8 बिलियन की। रशिया यूक्रेन जंग के बाद वो कहां पर पहुंच गई, $60 बिलियन से जायद, और इस वक्त तकरीबन $65 बिलियन पर खड़ी है और इसमें ज़्यादातर रूस को फ़ायदा हो रहा है। भारत सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है जबकि रशिया 60 बिलियन प्लस की एक्सपोर्ट्स करता है भारत को, और उसमें ज़्यादातर रशियन तेल शामिल है। और ये चीज़ भारत और रूस दोनों को फ़ायदा पहुंचाती है कि भारत को सस्ता तेल मिल जाता है और रूस को एक मार्केट मिल जाती है भारत की शक्ल में, जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यूरेशियन रीजन में ये दो बड़े मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाकर किस तरह अपनी मुश्किलात को आसान कर रहे हैं। ये फैसिलिटी और बहुत से मुल्कों को नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने भी कोशिश की एक दो बार, लेकिन सैंक्शंस की धमकियां आ जाती हैं। लेकिन भारत का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है एक्सपर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी का, कि वो किस तरह यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एग्जीक्यूट करते हैं भारत की तरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर आ रहा है अमेरिका की जानिब से। अमेरिकन अक्सर ये कहते हैं कि ये चाइना और भारत थे जिन्होंने रशिया की वॉर को फंड किया है तेल खरीद कर, और डेली रूस ने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है ये रशिया यूक्रेन जंग के बाद। मतलब जहां उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, इंडिया और चाइना ने इनको आकर बचाया एक किस्म का, और इनसे तेल खरीदा है और सस्ता तेल खरीदा है और एक विन विन कोऑपरेशन कायम किया है। तो ये चीज़ बड़े अरसे से अमेरिका को खटक रही थी और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने आकर इस पर एक्शन लेने का फैसला किया। भारतीय मसनूआत पर 50% तक टैरिफ लगा ली है और उसके बाद हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि भारत थोड़ा डर गया है, बैकफुट पर चला गया है और रशियन ऑयल की इंपोर्ट्स में कमी कर रहा है। इस ट्रेड में ज़्यादातर फ़ायदा रशिया को हो रहा है और रशिया रेवेन्यूज़ कमा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। जैसे मैंने पहले कहा, $65 बिलियन की जो ट्रेड है उसमें $60 बिलियन रूस एक्सपोर्ट करता है और उसमें ज़्यादातर तेल है और फिर मिलिट्री इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है। तो देखें कहाँ जो 2020-21 के वक्त $8 बिलियन की ट्रेड थी इन दोनों ममालिक के बीच में, अब वो $65 बिलियन प्लस पहुंच चुकी है रूस के फ़ायदे में। और दोनों ने इस बात का अहद किया है कि अपनी ट्रेड को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाएंगे। और इसमें भारत भी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है कि किस तरह ट्रेड को बढ़ाया जाए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। फार्मास्यूटिकल्स की एक्सपोर्ट्स हैं, केमिकल की कुछ चीज़ें हैं और कुछ मशीनरी है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत एक्सप्लोर कर रहा है कि किस तरह रूस को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं जो कि ज़्यादा बढ़ नहीं रही। लेकिन यहाँ पर भारत को ज़्यादा मसला भी नहीं है कि रशिया की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें भारत के फ़ायदे में होती हैं। एक तो मिलिट्री इक्विपमेंट और दूसरा सस्ता तेल। तो जहां इन दोनों की ट्रेड ओवरऑल बढ़ी है, वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट की जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं।
आज से चंद साल पहले रूस भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें टॉप फेयर शेयर रखता था और 72% तक जो मिलिट्री इक्विपमेंट है भारत रूस से लेता था। ये बात है 2010 से 13 तक की। उसके बाद बतदरीज कमी आई है और आज 36% पर खड़ी हैं वो इंपोर्ट्स, मिलिट्री और डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट्स। यानी कहाँ 72% और अब 36%, यानी 100% तक गिरावट आई है पिछले 15 सालों में। और उसमें बतदरीज कमी देखी जा रही है और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो पिछले कई सालों में भारत टिल्ट हुआ है वेस्ट की तरफ। जो भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स किए हैं, यूरोपियन सप्लायर से असलहा ख़रीदना शुरू किया है, फ्रांस से राफेल तैयारे ख़रीदे हैं, अमेरिका से एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स वो ख़रीद रहा है और बहुत से दूसरी चीज़ें वो अमेरिका से ख़रीद रहे हैं। लेकिन अभी भी इनके मिलिट्री इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस से आ रहा है। और इस वक्त एक और भी चपकलिश चल रही है, एक मुकाबला लगा हुआ है रूस और अमेरिका के दरमियान के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स भारत को कौन देगा। F-35 वो अमेरिका से परचेज करेंगे या फिर रशिया के एडवांस Su-57 तैयारे खरीदेंगे। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है S-400 के हवाले से। भारत के मुताबिक भारत अपने डिफेंस को लेकर काफ़ी कॉशियस है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और अब वो रशिया से मुतालबा कर रहे हैं कि एडवांस S-400 हमें दिए जाएं बेटर इंटीग्रेशन के साथ। S-400 ने भी कुछ मसाइल दिखाए हैं, हमने इस वीडियोस में डिस्कस किया है, वो इंटीग्रेशन ना होने की वजह से है। रशिया में चूँकि S-400 की सारी इंटीग्रेशन मौजूद है, सारे सिस्टम्स वहीं पर बनते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो भारत अब मज़ीद एडवांस इंटीग्रेशन के साथ S-400 और इवन S-500 का भी अब मुतालबा कर रहा है। और फिर एडवांस फाइटर जेट्स हैं, फिर और दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो अभी भी लार्जली वो रशिया पर डिपेंड करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से। और पुतिन तो लाजमी बात है, ये चाहेंगे कि हमारी सेल्स बढ़ें। भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट है और ऑयल की भी बात करें तो दुनिया का तीसरा बड़ा कंज्यूमर है भारत। एनर्जी के हवाले से आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी पुतिन एक बहुत बड़ी मार्केट देखते हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि हमारी जो एनर्जी की एक्सपोर्ट्स हैं भारत को वो कम ना हो, वो इसी तरह चलती रहें और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहें और हमारी इकॉनमी चलती रहे। रशिया ये समझता है कि वेस्ट ने हमें जितना आइसोलेट करने की कोशिश की है सैंक्शंस लगाकर, हम आइसोलेट नहीं हुए। हमारे पास ये पूरा यूरेशियन लैंड मैस है, ये पूरे एशिया के पार्टनर्स हैं जो हमसे तिजारत करते हैं। पिछले साल हमने देखा था पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का विजिट किया, वियतनाम का विजिट किया, भारत का विजिट किया, चाइना का विजिट किया। तो ये जितनी भी एशियन पावर्स हैं पुतिन इनके साथ बनाकर रखते हैं। इवन गल्फ कंट्रीज के साथ भी ओपेक में, यानी ऑयल सप्लाईज के हवाले से वो सऊदी अरब से रब्ता रखते हैं, तेल की कीमतों को एडजस्ट करने के हवाले से। तो पुतिन की अगर बात करें तो वेस्ट के अलावा पूरी दुनिया से उनके ताल्लुकात बड़े बेहतर चल रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो इनको आगे लेकर चलते रहें। और वेस्ट के लिए भी एक पैगाम है कि तुम हमें आइसोलेट करने में नाकाम हो चुके हो। हमारे पास एशिया में भी बहुत से पार्टनर हैं, इसमें पाकिस्तान भी हो सकता था। पाकिस्तान के कुछ अंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं 2013-14 से। रूस से हमने गैस भी इंपोर्ट करनी थी, तेल लेना था, तो वो सारी चीज़ें उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर हो पा रही क्योंकि पाकिस्तान भी फ़ौरन डर जाता है अमेरिकन सैंक्शन से। तो इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर असल टेस्ट भारत की स्ट्रेटेजिक एटॉनमी का है कि भारत किस तरह लेकर चलता है, उस आज़ादी को किस तरह एंजॉय करता है जो पिछले कई सालों से वो कर रहा था। नॉन अलाइंड कंट्री रहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब चूंकि वो अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुके हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा गुस्सा रूस को भी है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पुतिन ने अक्सर इनको पैगाम दिए हुए हैं। पुतिन के जो स्पेशल एनवॉय हैं उन्होंने एक दफ़ा भारतीय मीडिया को कहा था कि आप अमेरिका से ताल्लुकात बढ़ाएं लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ रशिया। वो हमारे बल पर नहीं होना चाहिए, मतलब उससे हमारे ताल्लुकात अफेक्ट नहीं होने चाहिए, आप जिस मर्जी से ताल्लुकात बढ़ाएं। तो यहाँ पर ये दोनों ममालिक दिखाना चाहते हैं शायद वेस्ट को कि हमारा साथ अभी भी बड़ा मजबूत है, हम दोनों एक हैं और हम डिफेंस पार्टनरशिप जारी रखेंगे। और इसके अलावा जिस तरह एक हॉस्टाइल रवैया फेस किया है अमेरिका का मोदी साहब ने, ज़्यादा इन पर टैरिफ्स लगे हैं और बड़ी एंटी भारत स्टेटमेंट्स भी दी हैं ट्रम्प साहब ने, तो इसमें भी भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को एक पैगाम दे रहा है कि देखो हमारे पास भी पार्टनर हैं, हमारी सबसे दोस्ती है। ये नहीं है कि हम सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमारी चाइना से भी एक लंबी ट्रेड है, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है और इसी तरह रूस से भी हमारी ट्रेड है और रूस से भी हम असलहा बाय करते रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों ने वेस्ट को पैगाम देने की कोशिश की और पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने एक बार फिर प्रेशर डाला है मोदी सरकार पर
ये जो यूरोपियन ममालिक हैं कि जी आप रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ करें, कुछ कंडेम करें, और दबे अल्फाज में शायद यही कहने की कोशिश की है कि रूस के साथ जो आपके इतने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं उनको ज़रा कम करें। हम सैंक्शंस लगा रहे हैं और आप ट्रेड में इजाफा करी जा रहे हो। तो यहाँ पर भी मोदी का टेस्ट है कि एक तरफ प्रेशर अमेरिका से आ रहा है और एक तरफ EU से भी आ रहा है। और इस वक्त अमेरिका और रूस के रिलेशंस की बात करें तो वो दोनों आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन EU और रूस की हालत बड़ी ख़राब है। इनके ताल्लुकात में काफ़ी हॉस्टिलिटी चल रही है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री इक़दामात कर रहे हैं। जबकि ट्रंप के आने के बाद ऑब्वियसली रूस के साथ तो बातचीत चल रही है, बट वही ये जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं यूरोप की, ये थ्रेटन फील करती हैं रूस से। और भारत में बैठकर पुतिन ने अमेरिका को ये भी पैगाम दिया है कि आप भारत को क्यों रोकते हो कि वो हमसे तेल खरीदे या ना खरीदे, आप हमसे भी तो न्यूक्लियर फ्यूल बाय करते हो। मतलब अमेरिका को डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आप हमसे न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से मुआहदे करते हो, ये न्यूक्लियर फ्यूल खरीदते हो, ये प्रिविलेज सिर्फ आपको ही क्यों है, भारत को क्यों नहीं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज किया है अमेरिका का। रशिया यूक्रेन जंग ने बहुत सी डायनामिक्स को चेंज किया है और अब रशिया के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि हम अब ज़्यादा एशिया से बिलोंग करते हैं। पहले वो अपने आप को सारी ज़िंदगी यूरोपियन कंसिडर करते रहे हैं, लेकिन यूरोप ने जो सलूक किया इनके साथ उससे इनकी आंखें खुल गई हैं काफ़ी हद तक। पुतिन को तो इसका अंदाज़ा था, क्योंकि पुतिन का मेन मुतालबा यही था ये यूरोप से और नेटो से और अमेरिका से कि आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करोगे नेटो ममालिक की। ये सबसे बड़ा इनको एक ये कहते थे ये हमारी रेड लाइन है कि यूक्रेन तक अगर बात पहुंची तो हम हमला कर देंगे। तो ये सारा एक बिल्डअप हुआ है प्रोसेस। 2013-14 के बाद रूस ने क्राइमिया पर फिर कंट्रोल हासिल किया और उसके बाद डोंबास रीजन, जिस पे 10 सालों से किसी ना किसी हद तक जंग चल रही थी, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क के रीजन में, और फिर रूस ने वो जंग फैला दी जनवरी 2022 के बाद। जब इन्होंने देखा कि यूक्रेन को नेटो में जम करने की तैयारियां हो रही हैं तो इन्होंने फिर देर नहीं लगाई और वेस्ट को पैगाम दिया कि मैं मजाक नहीं करता था कि ये हमारी रेड लाइन है, मैंने इस पर अमल करके दिखाया है। तो अब इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं और ट्रेड का सारा फोकस ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। और ये साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया में अपने नए नए पार्टनर्स तलाश कर रहे हैं और पुरानी दोस्तियों को मजबूत कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम है, इंडिया है, चाइना ऑलरेडी है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इनके कुछ पार्टनर्स हैं, ईरान है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान भी किसी हद तक है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो रूस के साथ हम अभी तक किसी कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग में नहीं गए। कोई जो डील्स होनी थी वो फाइनलाइज नहीं हुई अमेरिकन प्रेशर की वजह से, क्योंकि हम ऑलरेडी अमेरिकन का एक गिला बर्दाश्त करते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ देखते हैं, तो शायद दूसरा अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी दूसरा US का एडवर्सरी रूस। और इसके अलावा इससे यूरोप भी नाराज़ होता है पाकिस्तान से, यूरोप और UK। तो अभी शायद हम उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते और हम बड़े एहतियात से चल रहे हैं। हम अच्छे कलमात तो कह देते हैं ये SCO वगैरह में कि जी रूस भी पार्टनर है हमारा सारा, हम इससे ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेड होती भी है, वो बार्टर ट्रेड भी होती है, लेकिन जिस लेवल की भारत के साथ अंडरस्टैंडिंग है रूस की, वो पाकिस्तान तो उसके करीब भी नहीं है। मतलब आप देखें $70 बिलियन की ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ मोदी के लिए भी स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ EU का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, और फिर रूस के साथ इनकी फ़ायदेमंद दोस्ती है। इसको ये किस तरह आगे लेकर चलना चाहते हैं। फ़िलहाल तो ये अपनी पुरानी जो पॉलिसी है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी दोनों साइड्स के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं। और भारत की मार्केट ही इतनी बड़ी है, मतलब पॉपुलेशन की वजह से उनको ये एज है कि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं है कि अगर वो रशिया के साथ अगर बड़ी बड़ी डील्स करेंगे तो अमेरिका एक झटके में उन पर सैंक्शंस लगा देगा, ऐसा हो नहीं सकता। भारत के साइज़ की वजह से, भारत का जो एक ह्यूमन रिसोर्स की पावर है उसकी वजह से, जो अमेरिका में भी बैठी है इस वक्त। और इसलिए शायद भारत भी बड़ा अब एहतियात से खेल रहा है। एक तो रूस की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनमें भी कमी ला रहा है, और एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट की भी कोई बात नहीं हुई इस विजिट के दौरान। हाँ, बात ज़रूर हुई है कि डिफेंस प्रोडक्शन पर काम किया जाएगा, जॉइंटली बहुत सी चीज़ों पर मिलकर काम किया जाएगा, ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, लेकिन डिफेंस के हवाले से कोई नई डील सामने नहीं आई। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के हवाले से कोई बड़ी बात सामने नहीं आई, लेकिन S-400 की ख्वाहिश ज़रूर है, वो मज़ीद उसकी बैटरीज लेना चाहता है रशिया से।
क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के रॉकेट फोर्स को काउंटर करना है। इसके अलावा बहुत से स्पेयर पार्ट्स की जॉइंट प्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, असेंबलीज और दूसरे रशियन वेपन की प्रोडक्शन पर मिलकर काम किया जाएगा। बहुत से MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इसके अलावा भारत अब पोलर वाटर्स की जानिब देख रहा है, यानी बाल्टिक सी, आर्कटिक सी, जो कि रशिया की तरफ है। तो भारत अपनी ट्रेड को एक्सपैंड करना चाहता है रशिया के रास्ते उस रीजन से। तो वहाँ पर ऑब्वियसली डिफरेंट हालात हैं, वहाँ पर गर्म पानी नहीं है, वहाँ पर ठंडे पानी है। तो उस रीजन में भारत के सी फेयरर्स को किस तरह ट्रेन करना है, उसमें रूस मदद करेगा भारत की। रूस को गर्म पानियों की एक्सेस चाहिए और भारत वहाँ नॉर्थ में अपनी रीच बढ़ाना चाहता है। तो उस हवाले से भी इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। न्यू शिपिंग लाइंस खोली जाएंगी तिजारत की, और इसके अलावा एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो है ही, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पोलर वाटर्स तक एक्सेस हासिल की जा सकती है, जो कि भारत की रीच बढ़ा सकता है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर काम हुआ है, वीज़ा फ्री ट्रैवल्स पर काम हुआ है और क्रिटिकल मिनरल्स पर भी। वीज़ा फ्री ट्रैवल की बात करें तो टूरिज्म की डोमेन में भी बहुत सा पोटेंशियल है। दोनों मुल्कों के टूरिस्ट एक दूसरे के मुल्क में आते जाते हैं और वीज़ा फ्री एक्सेस देने की तैयारी की जा रही है। मोदी ने 30 दिन की नई वीज़ा स्कीम अनाउंस की है रशियन टूरिस्ट के लिए जो भारत विजिट करते हैं, और इस हवाले से 2 नई भारतीय कॉन्सुलेट्स खोली जाएंगी रूस के अंदर। रशिया टुडे, जो कि रूस का सरकारी मीडिया है, उसका एक दफ्तर खुलेगा भारत में और इस तरह मीडिया कोऑपरेशन में इजाफा होगा। बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ है। और मोदी ने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें उनके मुताबिक रूस एक वाइटल किरदार अदा कर रहा है, यानी एनर्जी सिक्योरिटी, कि आपके पास एक कांस्टेंट सप्लाई चेन हो एनर्जीज की, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो आपने उसको मैनेज करना है। तो उनके मुताबिक ये रशिया की जो ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट्स हैं, ये की एक किरदार अदा करती हैं भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में। नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी एक अहम फैक्टर है जो कि आपकी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक है, जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी चाहिए एनर्जी और वॉर लाइक सिचुएशन में भी। इसके अलावा भारत के अंदर रूस एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करने में मदद देगा, जिसको पुतिन ने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का नाम दिया है, जिससे इन दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ये भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है जिससे भारत मज़ीद एनर्जी जनरेट करना चाहता है रूस की मदद से। इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स में ये जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना चाहते हैं, जिसमें मिलिट्री, एनर्जी और टेक्नोलॉजी शामिल है, और एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स की जॉइंट प्रोडक्शन भी चाहते हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक ब्रिक्स का भी पार्ट हैं और वहाँ पर भी दोनों का ये स्टैंस है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है और अब पावर के कई मराकीज़ हैं। दोनों मुल्क इस चीज़ पर इत्तफाक करते हैं और इस मीटिंग में भी इस चीज़ को इन्होंने रीआइट्रेट किया है। और मोदी ने पुतिन से ये भी रिक्वेस्ट की है कि रूस अपनी मंडियों में भारतीय मसनूआत के लिए स्पेस क्रिएट करे, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से मोदी का कहना था कि हम पीस की साइड पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर मोदी साहब कोई क्लियर स्टैंस नहीं लेते, किसी एक की साइड नहीं लेते, क्योंकि इनको दोनों साइड से प्रेशर है। रूस की दोस्ती का प्रेशर है जो इतना ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करते हैं, और EU और अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर है, उनके भी ताल्लुकात हैं, वहाँ भी इनके लोग जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। तो बात वही है कि दोनों साइड्स पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी, जो किसी हद तक तो अभी इनकी चल रही है, लेकिन अभी ये जो इन्होंने बड़े बड़े इक़दामात लिए हैं, जैसे असलहे की इंपोर्ट्स कम किए हैं या तेल की इंपोर्ट्स कम किए हैं, ये देखना होगा कि इससे रूस के ताल्लुकात पर कैसा असर पड़ेगा। लेकिन पुतिन, उनको अगर देखें तो वो क्लियरली भारतीय मार्केट को खोना नहीं चाहते, और उन्होंने भी किसी हद तक बातचीत की होगी, कन्विंस किया होगा कि हमारी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है और हम आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक अहम पार्टनर हैं, लिहाजा आप हमें भुलाइएगा मत। इस विजिट से हमें ये भी पता चलता है कि पूरी ग्लोबल डायनामिक्स में भारत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, और अमेरिका और रूस दोनों की गहरी नज़र है भारत पर कि इस ग्रेट पावर कंपटीशन में भारत किसका किस हद तक साथ देता है। इन सबको भी पता है कि भारत को किसी एक साइड पर नहीं किया जा सकता, भारत सबसे बनाकर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भारत के इंटरेस्ट में भी है।
लेकिन उसमें भारत को एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग्स के तहत क्या कुछ खोना पड़ेगा वो अब क्लियर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि अमेरिका ने जब इन पर टैरिफ्स बढ़ाए तो इन्होंने रूस से तेल लेना कम कर दिया और अपनी वेपन इंपोर्ट्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रूस से हटकर फ्रांस और यूएस की तरफ भी जाया जा रहा है और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो पहले रूस के साथ थी अब वो अमेरिका के साथ कर ली है। पाकिस्तान जो चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जानिब देख रहा है, ये भारत के लिए डेफिनेटली मुश्किलात पैदा करेगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था और वो किसी एक ऑप्शन की तरफ तो जाएंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 थंडर के साथ जो भारत का हाल किया है, पाकिस्तान की J-35 के साथ परफॉर्मेंस क्या होगी वो भारत सोच ही सकता है। तो इसलिए उनको ये एडवांस फाइटर जेट्स की ज़रूरत है और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, अमेरिका और यूरोप के प्रेशर को देखते हुए, और भारत ज़्यादा यूएस की तरफ अलाइन होगा, या आपके ख्याल में भारत स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करने में कामयाब हो जाएगा, या यहाँ पर भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी होगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।